So we were discussing the numericals related to the calculation of the empirical formula and mass formula. So write down one numerical. Silicon forms a compound with chlorine in which 5.6 grams of silicon, 5.6 gram of silicon is combined with 21.3 gram of chlorine. You have to calculate the empirical formula of the compound, where the molar mass of silicon is 28 and chlorine का तो आपको पता ही है 35.5. चलिए बेटा, इसमें आपको परसेंटेजेस नहीं गिवन है, तो पहले हम परसेंटेजेस फाइंड करेंगे दोनों की, सिलिकॉन और क्लोरीन की. ठीक है, पहले टोटल जो मास है कंपाउंड का वो निकाल लेते हैं. इन दोनों को प्लस कर लो, दैट विल बी गिविंग यू द टोटल मास. अगर आपके पास कुछ ऐसे फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स आते हैं जहां पर आपको परसेंटेज नहीं गिवन है, तो सबसे पहले हमने परसेंटेज फाइंड करनी है. सॉल्व इट. 21.3 एंड 5.6 ये आपको टोटल मास देगा उस कंपाउंड का. सो व्हाट इज द आंसर? हाँ जी बेटा, कितना टोटल मास आया है? Twenty 26.9. 26.9 ग्राम्स. अब इसमें से हम परसेंटेजेस निकाल लेंगे दोनों की. पहले सिलिकॉन की निकाल लेते हैं. परसेंटेज ऑफ सिलिकॉन that is 5.6 divided by 26.9 into 100, and similarly we will find for the chlorine, that is 21.3 divided by 26.9 into 100. अब इन दोनों में से आप परसेंटेजेस निकालो and then solve for the empirical formula. तो अभी तक हमने जो काम किया है इनिशियली वो आपको गिवन होता है, बट इस न्यूमेरिकल में आपको वो सारी चीजें गिवन नहीं है, तो इसीलिए हमने पहले सॉल्व की हैं सारी चीजें. ओके, चलिए सॉल्व करो परसेंटेजेस एंड देन डू फॉर द कैलकुलेशंस ऑफ द एम्पिरिकल फॉर्मूला. और मुझे फाइनल आंसर बताओ क्या है. सिलिकॉन की क्या परसेंटेज आई है? 20.8. वेरी गुड. एंड फॉर द क्लोरीन? 100 में से उसको माइनस कर लो ना. 79.2. राइट. तो जब आप इसको 100 में से माइनस कर लोगे, दैट विल बी गिविंग यू 79.2. नाउ मेक द टेबल एंड डू द कैलकुलेशंस. एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करो. तो कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला बेटा. सिलिकॉन की परसेंटेज आपको 20.8 गिवन है, 79.2 गिवन है, दोनों के मॉलिक्यूलर मासेस गिवन है. इनको डिवाइड कर दो for the silicon and for the chlorine. 20.8 it will be divided by 28 and here 79.2 that will be divided by 35.5. सॉल्व करो और सिंपल रेशियो निकालो. करिए बेटा सॉल्व.
Solve it and calculate the simple ratio. point 74 और 2.23. So one is 0.74 and the second one is 2.23. right. उसके बाद निकालो सिंपल रेशियो, निकालो इन दोनों की। तो 0.74 छोटा है, दोनों को हम 0.74 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। So here you will be getting 1 and what about here? हाँ जी, इधर क्या आएगा बेटा, 2.23 डिवाइडेड बाय 0.73। जोतप्रीत बोल रही है बेटा। हमें अप्रॉक्स 3 आ जाएगा। So that is 3. So the empirical formula is SiCl 3. SiC. ठीक है, so this is your numerical. Let's do to the next one now. चलिए नेक्स्ट लिखिए अब। A compound contains sodium as 14.31%, sulfur as 9.97, hydrogen as 6.22, and oxygen as 69.50. Right? You have to calculate the molecular formula of the compound. You have to calculate the molecular formula of the compound. जहां पर आपको वेपर डेंसिटी गिवन है, वन 161। चलिए निकालो बेटा, सॉल्व इट। आपको मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया उन्होंने डायरेक्टली, दे हैव गिवन यू द वेपर डेंसिटी। और अगर आपको याद हो तो मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी। ये हमने फॉर्मूला बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था। ओके, तो पहले आपने इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लेना है। इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लो, राइट, देन मॉलिक्यूलर मास इज गिवन टू यू, एन निकल जाएगा, देन यू विल बी कैलकुलेटिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, निकालो। So we will be employing the expression of n, ठीक है, n is equal to molecular mass over empirical mass। तो पहले हम एम्पिरिकल मास निकाल लेंगे। एम्पिरिकल मास के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, तो सॉल्व करो और यहाँ से फॉर्मूला निकालो, एम्पिरिकल फॉर्मूला। सोडियम का मास होता है 23, सल्फर का 32, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। डिवाइड करो और आंसर्स बताओ मुझे। Just tell me the simplest whole number ratio that you are getting. What is the simplest whole number ratio you are getting?
हाँ जी, नो वन अभी तक। द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, जी बोलिए जोतप्रीत। मैम सोडियम का आया 0.62, हाँ जी, फॉर फिर सल्फर नेक्स्ट का आया 0.3, सल्फर का 0.3, 1 1। आगे, उसके बाद 6.22, वेरी गुड। नेक्स्ट फिर 4.3। 4.34। नाउ फाइंड द सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो के लिए क्या करेंगे, जो सबसे छोटा है उससे डिवाइड करेंगे, यानी इससे सबसे छोटा 0.311 है, तो 0.62 को हम डिवाइड कर देंगे 0.31 से, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 6.2 2 आ जाएगा, 0.311। 20 आ जाएगा, फिर 14 आ जाएगा। Okay, so here what you will be getting, you will be getting 2 1 20 and 2 1 14। 20 and 14। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, वी आर गेटिंग Na2SH20O14। दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, O14। राइट। यहाँ से हमने एम्पिरिकल मास निकालना है। अब एम्पिरिकल मास जी निकालिए। हाँ जी, कितना है बेटा एम्पिरिकल मास? So that is 322। एम्पेरिकल मास इज 322। अभी मैंने आपको वेपर डेंसिटी के साथ फॉर्मूला बताया था। अगर आपने मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो यू विल बी मल्टीप्लाइंग वेपर डेंसिटी बाय 2, so that will be giving you the molecular mass and that is 322 is the molecular mass। ओके, तो हमने अब यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेनी है। So your n will be 322 divided by 322, तो n आ गया 1। तो empirical formula into n, that will be equal to the molecular formula। तो empirical formula क्या है आपका? The empirical formula is Na2SH20O14 into 1 करेंगे, that will be your molecular formula। So this is the answer। तो ऐसे आपसे एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ सकते हैं, मॉलिक्यूलर मासेस एम्पिरिकल मासेस पूछ सकते हैं, और अगर वेपर डेंसिटी गिवन है तो देन यू हैव टू फाइंड आउट लाइक दिस। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट इज मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, इसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट करेंगे, देन आवर चैप्टर विल बी कंप्लीट। चलिए, write down the statement, which of the following has largest number of atoms। सबसे ज्यादा किसमें एटम्स हैं आपने ये बताना है। 1 ग्राम ऑफ AU, 1 ग्राम ऑफ सोडियम, 1 ग्राम ऑफ लिथियम, and 1 gram of chlorine, where the gram atomic mass of AU is given to you 197। चलिए निकालो बेटा। सोडियम का 23 होता है, लिथियम का आपको गिवन है, दैट इज 7।
ठीक है, लिथियम का 7 होता है, सोडियम का 23 है, क्लोरीन का आपको पता है दैट इज 35.5। तो मासेस कहीं पर ही नहीं भी गिवन होंगे देन दैट इज सपोज्ड कि आपको पता होने चाहिए। सबके एटम्स बताने हैं मुझे, कितना कितना आंसर आया। सो दैट इज राइट रमन जी। बाकी भी बोल लो बेटा। हाँ जी, व्हाट अबाउट अदर्स, क्या आंसर आया है? इतना टाइम लगना नहीं चाहिए बेटा वैसे। यू आर टेकिंग सो टाइम। 1 ग्राम ऑफ AU 6.022 को डिवाइड कर देना बस आपने 197 से। अगेन एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 23। एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 7। एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 हेयर, क्योंकि 2 क्लोरीन गिवन है। ठीक है, सो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। एंड 71 35.5 प्लस 35.5, सो सबसे ज्यादा आएंगे फॉर द लिथियम एंड दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट राइट डाउन। नाउ वी विल बी मूविंग टू द न्यूमेरिकल्स ऑफ स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स जिस लेवल तक आपने 9th या 10th स्टैंडर्ड तक किए हैं आपको वही तक ही आएंगे। ओके, तो ऐसे ही आपको मॉलिक्यूलर मासेस पूछ सकते हैं, किसका ज्यादा है, किसके एटम्स ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने को पूछ सकते हैं। ओके, देन रिलेटेड टू द स्टोइचियोमेट्री, तो स्टोइचियोमेट्री के रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, राइट डाउन। You are given one reaction between the hydrochloric acid and MnO2. 4HCl plus MnO2, it gives MnCl2, Cl2 and water. ये आपको given है। Firstly, balance this equation and you are asked that how many grams of HCl react with 5 gram of MnO2। चलिए पहले रिएक्शन को बैलेंस करो एंड देन कैलकुलेट। तो मैंने आपको बताया हुआ, पहले रिएक्शन बैलेंस करके बताओ मुझे। यस, बैलेंस द रिएक्शन। स्टोइचियोमेट्री के जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें हमने ये चीज जरूर में ध्यान में रखनी है कि द रिएक्शन इट शुड बी बैलेंस्ड, बोथ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स। हाँ जी बोलिए बेटा। जरा सा भी नहीं रिस्पॉन्स करते हो, जरा सा भी नहीं। नाउ the two things they are talking about, one is HCl and one is MnO2। ठीक है, ये दो चीजों के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो चीज आपने फाइंड करनी है उसको आपने हमेशा राइट साइड पे रखना है।
यानी कि मेरी राइट साइड पे HCl होगा और इस साइड पे MnO2 होगा। कितना MnO2 जो है वो HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ से इसका मास निकालो और यहाँ से इसका मास निकालो। Calculate the molar mass of HCl and molar mass of MnO2, where manganese is having the molar mass 55. 55 ग्राम आपको मैंगनीज का गिवन है, निकालो। बोलिए बेटा, कितना MnO2 रिएक्ट कर रहा है HCl में इन द रिएक्शन? 55 प्लस 32, $87 ग्राम जो है वो रिएक्ट करके आपको कितना HCl दे रहा है? And you are asked in 5 grams. ये सॉल्व कर लेना अपने, दिस इज द आंसर। ठीक है जी, आंसर निकाल लेना है, दैट इज 8.39।